नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सेल जो एग्जाम लेती है ओसीटीटी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल। इसमें जो स्किल टेस्ट होता है उसकी तैयारी आपको कैसे करनी है, चाहे आप मैकेनिकल से हो, चाहे इलेक्ट्रिकल से हो, चाहे सिविल से हो या अन्य ब्रांच से जो वैकेंसी आती है। ठीक है, तो देखिए रिटन टेस्ट के बारे में आपको बताया था मैंने कि प्रीवियस ईयर से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, तो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो मैंने इसको आपको प्रैक्टिस भी करवाया है, मैंने एनालाइज फॉर यू ऐप पे इसकी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की है, तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एनालाइज फॉर यू ऐप डाउनलोड कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर में भी सर्च करिएगा एनालाइज फॉर यू, तो वहां से आपको मिल जाएगा वो ऐप। अब देखिए आपको स्किल टेस्ट के लिए क्या करना है। स्किल टेस्ट जो है वो क्वालिफाइंग नेचर की होती है, मतलब इसमें आपको सिर्फ पास करना है, मगर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है पास करना भी। अब इसमें आपको करना यह है, जैसे आप मैकेनिकल के हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल के हैं, चाहे सिविल के हैं या किसी भी ब्रांच के हैं, आपको जिस ब्रांच के हैं उससे जो ऑपरेटर्स हैं उनकी आपको जानकारी बहुत जरूरी है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल में लेथ, मिल, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल डिवाइस की भी थोड़ी बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए। मैकेनिकल की जितने भी डिवाइसेस होते हैं, आपको स्क्रू गेज की हम लोग बात करें, चाहे वर्नियर कैलिपर की बात करें, ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। आपने जो पढ़ा है, ठीक है, हमने जो इंस्ट्रूमेंट जितने भी हमने पढ़ा है, इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, उसमें आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। हो सकता है कि आपसे पूछ दिया जाए इसकी जो लिस्ट काउंट है वो कितनी होती है, हो सकता है मेजरमेंट करने आपको दे दिया जाए, हो सकता है कि आपको लेथ या मिलिंग के कोई पार्ट्स जो है पूछा जाए कि कैसे होती हैं, या मिलिंग के टाइप पूछ दिए जाए, या लेथ जो है, वो सारी चीज़ें इस प्रकार से जो है आपसे पूछे जा सकती है। यदि हम लोग बात करें इलेक्ट्रिकल की, तो इलेक्ट्रिकल से जितने भी डिवाइसेस होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, जैसे हम बात करें एमीटर की, गैल्वेनोमीटर की, चाहे हम लोग बात करें रियोस्टेट की, चाहे हम लोग बात करें मल्टीमीटर की, ठीक है, ये जितने भी डिवाइसेस होते हैं आपके इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए, पोटेंशियोमीटर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको ये बेसिक जानकारी उसकी होनी चाहिए। लिस्ट काउंट कितनी होती है, जैसे हम गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं उसकी रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए या ज़्यादा होनी चाहिए, ये सारी। एमीटर जो है वो कैसे आपको लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं, पोटेंशियोमीटर आप कैसे लगाते हैं, वोल्ट मीटर जो है उसका क्या काम है, तो ये सारी चीज़ें आपको नॉलेज में आनी चाहिए। उसी प्रकार से सिविल की हम लोग बात करें तो सिविल के जितने भी डिवाइसेस हैं उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इसी से आपके सवाल पूछे जाते हैं। बहुत जो है सिंपल आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप कहाँ के रहने वाले, बेसिक डिटेल्स भी, पर्सनल डिटेल्स भी आपसे पूछी जाती है। तो आपके इंटरेस्ट भी पूछा जा सकता है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपके शहर में क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मुझे इंटरव्यू में पूछा गया था। तो इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं, तो ये काफ़ी आपको फायदा रहने वाली है। यदि बुक की बात करें तो बुक हमने कई बार डिस्कस भी किया है। मैकेनिकल के लिए आर.एस. खुरमी आप खत्म करिए, उसके बाद आर.के. जैन आप यदि समय मिलता है तो करिए, ठीक है। इलेक्ट्रिकल के लिए जे.बी. गुप्ता, ठीक है, और यदि हम लोग बात करें सिविल के लिए तो एस.एस. गुप्ता, ठीक है, और यूथ पब्लिकेशन की बुक आप कर सकते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी रहती है। और प्रीवियस ईयर जैसा कि मैंने कहा कि टेस्ट सीरीज मैंने लॉन्च की है, उसको आप यदि कर लेते हैं तो उसमें भी काफ़ी आपको मदद मिल जाने वाली है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।